Hello, students. A very good morning to all of you. This is Mohit Bhushan with you, and I'm going to conduct your classes for business communication. Guys, हम business communication जो आपका सब्जेक्ट है CSEET के लिए वो हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा ठीक है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट्स of the series of subjects that you have in this session. Okay, so business communication शुरू करते हैं guys. देखिए आपका सिलेबस मैंने देखा और उस सिलेबस में आई चेक की बहुत सिंपल चीज़ें हैं. बेसिकली ग्रामर है आपकी और ग्रामर जो है वो मैं आपको कराऊंगा ठीक है. ग्रामर में आपकी मेनली क्या क्या चीज़ें हैं. ग्रामर में आपके टेंसेस हैं, पैसिव्स हैं, आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस ठीक है. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके. इसी के साथ साथ पैसेज राइटिंग आपका हो गया, कुछ लीगल टर्म्स हो गई ओके. सो वोकैबुलरी सेशंस हो गए आपके. सो दीज ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन द अपकमिंग सेशंस. सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले चैप्टर के साथ ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जो है बता दूं कि वो चीज़ होती क्या है. देखिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन कराने वाला हूं. तो पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कम्युनिकेशन. गाइस, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम कभी किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, अपनी बातें सामने वाले को बताते हैं, कुछ सामने वाले की भी सुनते हैं. तो जब कभी भी ऐसी संचार व्यवस्था हम किसी के साथ स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है ठीक है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप भी मुझसे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ ओपिनियंस देंगे एक दूसरे को ठीक है, अपना किसी चीज़ को लेकर नज़रिया शेयर करेंगे, तो वो एक कम्युनिकेशन होगा. फाइन. सो कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स व्हाट. It means exchanging the views, ideas, ideology, perspectives, opinions, etc. Okay, with somebody. So guys, communication में कम से कम 2 लोग आपके पास होने चाहिए. ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम 2 होने ज़रूरी हैं राइट. एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, दूसरा सुनेगा और दूसरा अपना जवाब देगा. बेशक ये कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो या एक के बाद एक हो. Are you getting what I'm saying? जीवन भर हम किसी ना किसी से कम्युनिकेशन करते ही हैं. अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई सामान लेने तो आप डिमांड करते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए और आपको वो चीज़ दी जाती है. आप पैसा पूछते हैं, बिल कटवाते हैं तो वो आपका लिया जाता है ठीक है गाइस. घर में हम बहुत सवाल जवाब करते हैं घर वालों से ठीक है. अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें, बहुत सारी बातें जो है अपनी हैबिट्स शेयर करते हैं. फ्रेंड्स के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. तो हम क्या करते हैं, चुपचाप तो बैठते नहीं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ठीक है गाइस. तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन. गाइस, कम्युनिकेशन तो हमने समझ लिया कम्युनिकेशन क्या होता है. बिजनेस टर्म सिर्फ ऐड हुई है इसमें. बहुत सिंपल है गाइस. बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस मींस व्यापार ओके. तो जब कभी भी बिजनेस में या व्यापार में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन होती है उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. अब ये कम्युनिकेशन बिजनेस में किस प्रकार की हो सकती है. मानिए एक बॉस है, उसके एम्प्लॉयज हैं ओके. तो बॉयज और एम्प्लॉयज में इसी प्रकार एक कंपनी है और उसके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं ठीक है. इसी प्रकार उसके जो डिफरेंट एजेंसीज के साथ जो उसका पैचअप है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हो सकती है, माल मंगवाना है, भिजवाना है ठीक है, बिलिंग करनी है. तो कुल मिला के जो भी बातचीत आपकी बिजनेस लेवल पर होती है उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल ओके. इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है. दैट इज़ वेरी सिंपल. आई होप आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा ओके. आगे बढ़ते हैं गाइस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हम ग्रामर पे फोकस करेंगे और ग्रामर में आई चेक्ड दैट आई विल टीच यू टेंस ओके. टोटल 12 टेंसेस होते हैं ठीक है. इसी प्रकार मैं आपको गाइस पैसिव वॉइस कराऊंगा. पैसिव वॉइस भी है आपके सिलेबस में ओके. इसी के साथ साथ आई विल टीच यू आर्टिकल्स ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच. I'll be having your vocabulary sessions. Okay, some more terms, some legal terms as well. Passage, etc.
So guys, all of these things and whatsoever is remaining, I am going to teach you in the upcoming sessions. और हम बहुत शानदार तरीके से जो है इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि जिस तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या जो भी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं यहां पर, अगर आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, खासतौर पे ग्रामेटिकल पोर्शन की, विच आई विल बी टीचिंग यू, आपका कहीं कोई नंबर नहीं जाएगा. 50 नंबर का आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, और उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में सीखना है. राइट, ओके. तो गाइज शुरू करते हैं हम. तो सबसे पहले हम उठाएंगे टेंस को. ठीक है, बहुत ही शानदार तरह से पढ़ेंगे और मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताता चलूंगा. ठीक है, थोड़ा कन्वेंशनल वे में, थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में. ओके, तो आपके पास सारा डेटा होगा. हम इंग्लिश की इस बिजनेस कम्युनिकेशन की एब्सोल्यूट नॉलेज गेट करेंगे गाइस. सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको हम सीखेंगे. ओके, ताकि आप इसे जीवन में अप्लाई भी कर सको. आने वाले सेशंस में आपको सिर्फ मैं यहाँ रूल्स ही नहीं बताऊंगा, उन रूल्स के बेस पर आप शानदार से शानदार कैसे एक पैसेज लिख सकते हैं, कैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेशन बातचीत स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे आप, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो कैसे आप फटाफट जो है उसे उड़ा देंगे. किसको? ऑप्शंस को. ठीक है, तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए गाइस. तो इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, इसके लिए आपको सीखना है. ओके, ठीक है गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं टेंसेस से. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टेंसेस. Okay guys, tense. So I'm going to have the first session of yours, that is tense. Guys, सबसे पहली बात, tense को क्या कहते हैं? What is the meaning of tense? If somebody asks you tense क्या होता है, तो आप कहेंगे tense means काल. क्या होता है? काल. बचपन से हम पढ़ते आते हैं. और काल का मतलब क्या होता है? काल means समय. ओके, तो कभी आपसे कोई पूछे कि भाई काल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है समय. ओके, अब समय को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? गाइस, समय को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं. ठीक है, एक वो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसे कहते हैं हम प्रेजेंट टाइम. क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम. ओके, सो गाइस, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस, बात एक ही है, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम. देखिए गाइस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पूरी तरह कॉन्शियस रहते हैं. कॉन्शियस का मतलब होता है बिल्कुल सचेत रहना. अगर आपके साथ इस वक्त कुछ होता है तो आप उसे समझेंगे, उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे. जैसे मैं आपकी भी क्लास ले रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स आप कॉन्शियस हैं, आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. राइट, तो ये आप कॉन्शियस हैं. राइट, अगर कोई आपको आवाज लगाता है तो आप जाएंगे, इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं. ओके, सो प्रेजेंट टाइम में हम क्या रहते हैं? कॉन्शियस रहते हैं. राइट, अच्छा, प्रेजेंट तो हो गया वर्तमान. राइट, अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट से पहले जितनी भी बातें हो गई, जो भी काम हमने किए, जो भी एक्शंस हमने किए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गाइस पास्ट टेंस, यानी पास्ट टाइम. दैट मीन्स वो काम हो चुका, वो काम हो गया. इसी प्रकार जो काम प्रेजेंट के बाद होगा, आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम. ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं जरा एक बार फटाफट. देखिए गाइस, दिस इज द टाइमलाइन. ये समय रेखा है, टाइमलाइन है. आज हम यहां पर हैं गाइस, इन द टाइम ऑफ प्रेजेंट वी आर, इन द प्रेजेंट टाइम वी आर. मैं यहां पे खड़ा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं. राइट, आप मुझे सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. दैट मीन्स बेटा हम कॉन्शियस हैं, प्रेजेंट टाइम में ये सारा काम हो रहा है. लेकिन इस प्रेजेंट टाइम से पहले, वो टाइम कोई भी हो सकता है, 2 मिनट पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2000 साल पहले. ठीक है, टाइमिंग कुछ भी हो. तो बेटा जब कभी भी हम बात करते हैं एनी एक्शन दैट टुक प्लेस इन द टाइम ऑफ पास्ट, मीन्स बिफोर प्रेजेंट टाइम, दैट इज नोन एज पास्ट टाइम और पास्ट टेंस. I hope you're getting what I'm saying, right? And any action that will take place in the time of future, so that will be called future tense or future time, right? तो गाइज ये बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बचपन से हम समझते आ रहे हैं, बट मैं आपको बहुत ही जीरो से समझाता चल रहा हूं ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी बहुत क्लियर हो. ठीक है, तो चलिए इतना हमारा क्लियर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइज. ये तो हमने जान लिया कि टोटल हमारे 3 तरह के टेंसेस होते हैं, लेकिन इन तीनों टेंसेस के भी सब पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं. जरा उनको हम जान लेते हैं. सब टाइप्स. नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, राइट. सेकंड continuous tense. Third perfect.
फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स गाइज जो भी मैं आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाने वाला हूं, हर टेंस के हम चार चार पार्ट्स पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट के भी चार, पास्ट के भी चार, फ्यूचर के भी चार। तो टोटल कितने टेंसेस हो गए आपके? 12 टेंसेस। तो मैं आपको इन 12 टेंसेस की जानकारी दूंगा। बहुत शानदार तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें से एरर्स आपको कैसे लेकर आनी है। ठीक है, आज भी मैंने आपके लिए कुछ एरर्स रखी हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप देखिएगा कि आप जो है सेंटेंसेस को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या एरर्स निकाल पा रहे हैं, या आपकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। Okay guys, so now I'm going to teach you the first tense, and the first tense is present indefinite tense, right? थोड़ा सा मैं 5 मिनट्स आपको प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में समझाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम 4th क्लास 5th क्लास में होते हैं तो हमारे टेंसेस जो हैं स्कूल में पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो आपने 3rd 4th क्लास में भी टेंस पढ़े होंगे, उसमें आपने प्रेजेंट डेफिनेट भी पढ़ा होगा। लेकिन आपने कभी भी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा होगा तो आपने हमेशा ये सीखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसे कहते हैं जिसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में त और ह आता है, जिसे आप कहते हैं ताहे तेहे तीहे। यानी जिस वाक्य का अंत ताहे तेहे तीहा पर होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसा आपने बचपन से सीखा होगा। एम आई राइट? जैसे मैं जाता हूं, वह आता है, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, राइट? तो बेटा ये तो हमारी हिंदी की टर्म्स है त और ह। सोच के देखिए एक बार आप, क्या इसका मतलब ये है कि हिंदी में आने वाला हर वाक्य, लाखों वाक्य बन सकते हैं, करोड़ों वाक्य बन सकते हैं, तो हिंदी में आने वाला हर वाक्य जिसका अंत त और ह पर होगा, क्या वो वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है? सोच के देखिए। इसका दूसरा पहलू, यदि किसी वाक्य का अंत त और ह पे नहीं होता तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं होता? एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी चीज के बारे में मैं जानता हूं तो मैं जानता हूं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि तह आ रहा है, मैं जानता हूं, बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है, इसमें भी तह आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं मुझे मालूम है, अगर मैं ये बोल दूं मुझे मालूम है, पहले मैंने क्या बोला? मैं जानता हूं, मुझे पता है, अब मैंने बोला मुझे मालूम है। अब बेटा इसमें तो हमारी जो एंडिंग है वो म और ह पर हो रही है, और यदि म और ह पे हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है कि मुझे मालूम है। यस और नो? लेकिन गाइस मुझे मालूम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कन्वेंशनल हम मेथड से बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हमें उस चीज को छोड़ना पड़ेगा यदि हम इस भाषा की, आपके सब्जेक्ट की एब्सोल्यूट नॉलेज और डिटेल्ड नॉलेज गेट करना चाहते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे ही रटेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और हमें पीछे नहीं रहना। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताता हूं जो आपके लिए बहुत काम आएंगी, और वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस पर बेस्ड होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। भाई एक अंग्रेज को भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाता होगा। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, वी आर इन इंडियन, वी आर इन इंडिया एंड वी आर इंडियंस। तो बेटा हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है ना? व्याकरण पढ़ाई जाती है, मतलब हिंदी की ग्रामर हमें पढ़ाई जाती है। तो इसी प्रकार अंग्रेजों को, जो इंग्लिश पीपल हैं, उन्हें भी तो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाई जाती होगी, तो उन्हें भी तो टेंसेस पढ़ाए जाते होंगे। तो क्या उन्हें भी तह करके पढ़ाया जाता होगा? सोच के देखिए, नहीं, क्योंकि उन्हें क ख ग हिंदी की वर्णमाला उन्हें नहीं आती। राइट, दे आर नॉट हिंदी स्पीकिंग पीपल, दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो ऐसा उन्हें क्या पढ़ाया जाता है जो हमें नहीं पढ़ाया जाता? हमें सिर्फ इसी चीज से संतुष्ट कर दिया जाता है। मैं आपको वो समझाने वाला हूं। ठीक है गाइस, देखिएगा एक बार, समझिएगा। बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बेसिकली कुछ चीजों पर आधारित होता है जिससे हमें पता लगता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे नंबर 1, फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स। गाइस फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं तथ्य। तथ्य मतलब एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई बदल नहीं सकता। राइट, फॉर एग्जाम्पल, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। दैट मीन्स ये एक सत्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी हमेशा रहेगा। नोबडी कैन से कि भाई दिस इज अ लाई, दिस इज अ मिथ। नो, दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट। राइट, तो बेटा धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। अब देखो अंत में तह भी आ रहा है, बट हमें किस पर काम करना है? फैक्ट्स पर। तो धरती सूर्य के चक्कर लगाती है,
चंदा धरती के चक्कर लगाता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, यदि मैं कहूं 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 7 9 होते हैं, तो बेटा ये भी तो फैक्ट है, 2 और 2 4 ही तो होते हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा 2 और 2 3 होते हैं या 2 और 2 6 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। दिस इज अ मैथमेटिकल फैक्ट, सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। ओके, एक साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं। यदि मैं कहूं कि H2O को हम पानी कहते हैं या H2O से पानी बनता है, अंत में तह आ रहा है, वेल एंड गुड, बट हमें किस पर काम करना है? फैक्ट्स पर। यह साइंटिफिक फैक्ट है कि H2O को पानी कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में भी एक एसिड पाया जाता है, क्या नाम है उसका? जो हमारी बॉडी में एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं HCl। HCl हमारे स्टमक में मौजूद होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? ओके गाइस, तो आई होप कि आपको फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि मैं कहूं रूटीन्स, गाइस जो भी आप रूटीन बेस्ड सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। अब रूटीन क्या होता है? रूटीन वो नहीं होता जो आप सारा दिन करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसे तो हम डेली रूटीन कहते हैं। वेल दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस रूटीन, बट व्हाट एक्चुअली अ रूटीन इज? रूटीन का मतलब होता है जब कभी भी आप किसी भी एक्शन को बेटा सिस्टम के साथ, सिस्टम का मतलब जब वो होना चाहिए तभी, जिस टाइम पर वो होना चाहिए उस टाइम पर ही। दैट मीन्स जब एक एक्शन को आप सिस्टम के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूटीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको फ्राइडे को पढ़ाता हूं, मैं आपको मंडे को पढ़ाता हूं, तो ये मेरा रूटीन है कि मैं मंडे को और फ्राइडे को आपको पढ़ाता हूं, राइट? अगर आप हर सोमवार मंदिर जाते हैं तो हर सोमवार मंदिर जाना आपका रूटीन है। ठीक है, हर साल हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है, और दिवाली मनाना भी हमारा क्या हो गया? रूटीन, क्योंकि साल में वो एक बार ही आती है और जब भी वो आती है हम उसे मनाते हैं। दैट इज आवर रूटीन। ओके, और सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं? मैं उठता हूं, फ्रेश होता हूं, स्नान करता हूं, नाश्ता करता हूं, ठीक है, जो भी हमारा पूरा रूटीन रहता है गाइस, उसे हम कहते हैं डेली रूटीन। आई होप आपको फैक्ट्स और रूटीन्स क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं को हम फैक्ट्स और रूटीन्स के कैटेगरी में रखते हैं और इन्हीं को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, हो सकता है, बट अगर आपको ये चीजें याद हैं गाइस, तो आप इंटरनेशनली एक बहुत अच्छे लैंग्वेज स्पीकर, राइटर बन सकते हैं और आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बहुत काम आएगा। मैं आपको बहुत ही जीरो से समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा और मैं आपको जानकारी देता हूँ गाइस। हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स क्या होती है? आदतें। गाइस हमारी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं, है ना? तो बेटा जब कभी भी आप किसी व्यक्ति की आदत बताते हैं कि वह क्या करता है ना, या क्या करना उसकी आदत है, तो वो सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि यही इसकी एक्चुअली डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि मैं कहूं कि भाई वह बहुत बोलता है, तो वह बहुत बोलता है यानी कि ज्यादा बोलना उसकी आदत है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि भाई वह धूम्रपान करता है, मतलब स्मोकिंग करता है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ऐसा करना उसकी आदत है। ठीक है, अच्छा, वह बहुत गालियां देता है, दैट मीन्स गालियां देना उसकी आदत है। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप फैक्ट्स, रूटीन्स और हैबिट्स पर बात करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड सेंटेंसेस बहुत इजीली बना सकते हैं। गुड, अब थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए गाइस, अब मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंसेस जो हैं कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको उसमें एरर जो है फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में आएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव गाइस, एक चीज मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पे, देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली यदि मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊं, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसका अक्षर, एक वर्ण। जैसे हिंदी में आप जानते होंगे अ, आ, इ, ई, क, ख, ग। इंग्लिश में ये लेटर्स कौन से होते हैं? ABCD, राइट? तो बेटा ये जो ABCD होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। तो बेटा जो एक लेटर होता है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, राइट? और यदि मैं बात करूं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि शब्दों का एक समूह,
सॉरी, लेटर्स का यानी अक्षरों का एक समूह, वर्णों का एक समूह। दैट मीन्स यदि मैं ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करूं तो क्या वो एक शब्द हो सकता है? हो सकता है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मानिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, IEGV। भाई इसमें 4 लेटर्स हैं, बिल्कुल हैं, IEGV, लेकिन क्या ये कोई शब्द का निर्माण करते हैं? क्या आप इसे कोई शब्द बोलेंगे? आप इसे कोई शब्द नहीं बोलेंगे गाइस। आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, और शब्द हम उसे कहते हैं जिसका मीनिंग हो। ठीक है, यदि मैं इन्हीं से I, E, G और V को मिलाकर अगर मैं बोलूं गिव, GIVE, GIVE, तो बताइए गाइस, गिव एक शब्द है या नहीं? गिव मीन्स देना। Yes, does it make any sense? Yes, it makes. That means a group of letters that makes a sense, that makes a meaning. So guys, अक्षरों यानी लेटर्स का वो ग्रुप, वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स जिनका कोई ना कोई सेंस हो, जो कोई ना कोई अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं। दैट इज नोन एज अ वर्ड। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके गाइस, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और यदि मैं आपसे यह कहूं कि भाई शब्दों का वह समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई ना कोई सेंस बने, जिनका कोई ना कोई मीनिंग बने, गाइस उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटेंस। यानी कि लेटर्स के ग्रुप को जिनका एक सेंस हो, मीनिंग हो, उन्हें हम वर्ड कहते हैं, और शब्दों का समूह जिनका कोई सेंस या मीनिंग बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका समझ लो। जैसे अगर मैं बोलता हूं एम गोइंग आई टू स्कूल। अब देखिए आपके सामने ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, क्या इसका कोई सेंस है? क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं। तो बेटा ये कोई सेंटेंस नहीं है। हां, अगर मैं ये बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, अब इसका कोई मीनिंग है। नाउ इट मेक्स सम सेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ सेंटेंस। ओके, तो हमें पता लग गए लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, और सेंटेंसेस क्या होते हैं, और आपके सामने पूरा ये चार्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ओके गाइस, चलिए अब देखिए बेटा, सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली सेंटेंसेस जो है वो हम 3 प्रकार के लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे तो सेंटेंसेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बट बेसिकली भी मैं आपको 3 प्रकार बता रहा हूं। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा होता है क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए बचपन से आप पता है क्या बोलते आते हैं? इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये बिल्कुल गलत है। हम इंटैरोगेटिव नहीं बोलते, इसे बोलना चाहिए इंट्रोगेटिव। सो दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए गाइस, इसमें क्या होता है एक बार समझ लीजिए फटाफट। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब गाइस सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। बेटा सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है? डूअर। डूअर का मतलब होता है करने वाला। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई क्रिया को करेगा, कोई भी वर्ब को मतलब कोई भी एक्शन करेगा, कोई भी वर्ब करेगा, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तो बेटा उस व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे पंखा चलता है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा। तो पंखा यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझिए ध्यान से, काम को करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, अच्छा अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे। ओके, प्लूरल, और भी प्लूरल हो सकते हैं जैसे पीपल, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन एटसेट्रा। एक होते हैं ही, शी, इट, या हम किसी का नाम लिख दें, क्योंकि वो कोई ना कोई ही होगा, शी होगा, या कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल होगा। तो गाइज ये हमारे पास जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, जो मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस करा रहा हूं उसमें जो हमें सब्जेक्ट यूज करने हैं बेटा वो ये वाले यूज करने हैं। कौन से? आई, यू, वी, दे। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है आप लोगों के लिए आई और प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा ये भी प्लूरल ही होते हैं, यू, वी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा यदि हम बात करें लोगों की तो वो बहुवचन में आता है, प्लूरल की कैटेगरी में वो जो है आता है। ओके, तो ये जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उसको हम हटा देते हैं। सो ये जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे बेटा तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब। अच्छा, वर्ब कितने प्रकार की होती है ये मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे समझाऊंगा। बेटा वर्ब्स होती हैं तीन प्रकार की। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, राइट? देयर आर थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट इज द प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड इज द पास्ट फॉर्म एंड थर्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल। ये नाम होते हैं इनके, ठीक है। और हमें जो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है वो करनी है फर्स्ट फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो बेटा ये आपका रूल बन गया कि ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई, यू, वी, दे, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे, फिर जो मैंने आपको ही, शी की कैटेगरी के जो है सब्जेक्ट बताए थे फिर हम उस पर काम करेंगे। ओके, फिर हम थोड़ी एरर्स भी करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। आई गो टू ऑफिस, इट मीन्स मैं ऑफिस जाता हूं। यू प्ले वेल, आप अच्छा खेलते हैं। वी डिस्कस दिस पॉइंट, वी डिस्कस दिस टॉपिक, हम इस बात की, हम इस विषय की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? देखिए गाइस, इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए हमने क्या यूज किया है बेटा? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे जाने की बात हो रही है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस काम को करने वाला कौन है? मैं। तो दैट इज सब्जेक्ट। सो नाउ आई हैव यूज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई गो। यू प्ले, हियर यू इज द सब्जेक्ट एंड प्ले इज द वर्ब एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? वी डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं। दे टॉक, वे बात करते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल्स भी सारे क्लियर हो रहे होंगे बहुत अच्छे से। बेटा देखो ये सारे के सारे कौन से सेंटेंसेस हैं? दे ऑल आर नोन एज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं और इसमें हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई और प्लूरल, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम ही, शी, इट की कैटेगरी में रखते हैं। जरा उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेटा, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, या हमने किसी का चलो नाम ही ले दिया, तो बेटा इन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? वो सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है, मतलब तीसरे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, खड़ा हूं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, तो बेटा एक्शन को करने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और यदि मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप कौन है बेटा? देखने वाले, सुनने वाले, वो क्या हो जाते हैं? सेकंड पर्सन। तो आपके लिए तो आप फर्स्ट पर्सन हो, लेकिन मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो। तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। आप कौन हुए? सेकंड पर्सन। और यदि मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता हूं, तीसरे व्यक्ति की बात करता हूं लेकिन वो एक व्यक्ति है, तो या तो वो ही की कैटेगरी में आएगा, या वो शी की कैटेगरी में आएंगी, या फिर वो किसी का नाम होगा, या कोई एनिमल होगा, कोई वस्तु होगा, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम से जाना जाता है। और बेटा ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते ही करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा मेन रूल ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन इसके साथ साथ हम बेटा इसमें क्या करते हैं? एक स की ध्वनि भी ऐड कर देते हैं। स आता है या ज आता है, और इंग्लिश में हम एस या ई एस के नाम से उसे जानते हैं। ये मैं आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, ये आपने बचपन से पढ़ी भी होगी, समझी भी होगी। आज मैं आपको डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज समझा रहा हूं, हर एक चीज बता रहा हूं।
बस आप ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने आप को एक बहुत अच्छा लैंग्वेज में बनाइए। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस ई एस लगाना है। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आप एस भी लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं और कभी कभी आपको आई ई एस भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई ई एस भी जो है आपको लगाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें यूज होती हैं। आई होप आपको ये चीज इतना क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है। शी हेल्प्स हर मदर, वह अपनी मां की मदद करती है। इट रेन्स हेविली, बहुत भारी वर्षा होती है। मोहित भूषण सर टीचर्स इंग्लिश, मोहित भूषण सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब बेटा एक चीज यहां पे हम देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट यूज किया, जब कभी भी हमारे पास ही शी इट या किसी का नाम आया तो हमने क्या किया, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाया बट फर्स्ट फॉर्म में हमने एस भी लगाया, राइट? एस लगाया हमने, एस लगाया, यहां पे ई एस लगा दिया। ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया, ई एस। तो कुल मिला के एस भी आएगा, ई एस भी आएगा। ठीक है, और आई ई एस भी आ सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूं आई स्टडी, आप पढ़ते हैं यू स्टडी। अगर मैं कहूं वह पढ़ता है तो क्या बोलेंगे हम, ही स्टडीज। तो देखिए मैंने वाई हटा के क्या लगा दिया, आई ई एस लगा दिया। क्लियर हुआ कुछ? ओके, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बेटा आपके सिंपल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। सिंपल मींस अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके सिंपल सेंटेंसेस फिनिश हुए हैं। और सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपको जो आपका आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं थोड़ी सी और चीजों के बारे में। चलो आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। देखिए गाइज, एक चीज पे आपने ध्यान दिया, एस लगाना बहुत आसान है। जैसे मानिए अगर मैं बोलूंगा वह लेता है तो ही टेक्स, सिर्फ एस पीछे लगा दिया टेक में, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वह देता है तो ही गिव्स, एस लगा दिया, गिव में ई ऑलरेडी था। ठीक है, अच्छा वह खेलता है तो हमने प्ले में एस लगा दिया, वह खरीदता है तो बाय में एस लगा दिया। इसका मतलब एस को पुट करना बहुत सिंपल होता है, एस को आप बहुत इजीली पुट कर सकते हैं। दिक्कत पता है कहां आती है, दिक्कत आती है कि ई एस कहां आता है। दिक्कत क्या आती है कि ई एस कहां आता है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ ई एस के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको ऐसे 5 सिंबल्स दूंगा, अगर वो 5 सिंबल्स आपने अपने दिमाग में रख लिए तो पूरी इंग्लिश में, गाइस क्या कह रहा हूं मैं, पूरी इंग्लिश में, पूरे कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में ऐसा कोई छठा सिंबल नहीं होता जिसके पीछे ई एस आ जाए वर्ब के साथ। ठीक है, वो टेक्निक मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, नंबर 1, अगर किसी भी वर्ब के पीछे, क्या कहा मैंने, किसी भी वर्ब के पीछे यानी वर्ब का लास्ट लेटर अगर ओ आ जाए तो ई एस लगा देना। जैसे वह जाता है, ही गोज, ओ के बाद ई एस आ गया। ठीक है, यदि मैं कहूं कि वह करता है, ही डज, ओ के बाद ई एस आ गया। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके गाइस, अगर वर्ब के लास्ट लेटर गाइस सी एच आ जाए, क्या आ जाए, सी एच, तो भी आप ई एस लगाएंगे। जैसे वह पढ़ाता है तो ही टीचेस, देखो सी एच था, ई एस आ गया। वह पहुंचता है या पहुंचती है, कुछ भी हो सकता है, तो बताओ रीच, रीच में सी एच होता है, ई एस आ गया। अच्छा बॉल कैच करते हो, कैच में भी सी एच होता है, तो ही कैचेस, सी एच आ गया तो ई एस आ जाएगा, ही कैचेस द बॉल। ओके गाइस, 2 टेक्निक हो गई हमारे पास। तीसरा गाइस एस एच, एस एच अगर आ जाए, जैसे वह कपड़े धोती है तो शी, वॉश हमारे पास मेन वर्ब होता है, इस वॉश में देखो बेटा क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो एस एच के बाद हम ई एस लगा देंगे, तो शी वॉशेस द क्लोथ्स, राइट, वह कपड़े धोती है। चौथा, अगर आपके पास डबल एस आ जाए, क्या आ जाए, डबल एस, जैसे अगर मैं कहूं कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करता है ना, इस मुद्दे पर चर्चा करता है, बात करता है, तो बेटा ही डिस्कस होता है चर्चा करना। तो देखिए डबल एस आ रहा है पीछे, हमें डबल एस चाहिए और पीछे हम क्या लगा देंगे, ई एस, तो ही डिस्कसेस।
ठीक है, वह इस मुद्दे पर चर्चा करता है, ही डिस्कसेस दिस इशू। बच्चे क्या करते हैं, ऑन दिस इशू लगा देते हैं। बेटा ऑन गलत होता है, ध्यान रखना, ऑन नहीं आएगा। ऑन कहाँ आएगा वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, डिस्कस इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक और एनी इशू। ठीक है, डिस्कस के साथ विद आ सकता है, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं तो विद आ सकता है। ओके, लास्ट एक्स, अगर वर्ब का लास्ट सिंबल लेटर एक्स हो तो भी बेटा हम ईएस लगा सकते हैं। ये सारे मैं आपको ईएस के बारे में बता रहा हूं, पता है ना। ठीक है, तो एक्स जैसे ही फिक्सेस, फिक्स का मतलब जोड़ना भी होता है, ठीक करना। फिक्स द वॉच, फिक्स द मोबाइल फोन, राइट। ही फिक्सेस द वॉच, तो फिक्स आ गया बेटा, तो ईएस आ गया। आई होप आपको ये पांचों सिंबल क्लियर हुए होंगे। ये बेसिकली आपको जनरली पता है बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, या आपने बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे आप में से बेटा, मुश्किल से मैं कहूँगा 1%, 2%, 5% जिन्होंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में कहीं पढ़ी होगी। अदरवाइज ये चीज़ें तो आपको कभी पढ़ाई नहीं जाती और ना ही ये बुक्स में मिलती। हमें सिर्फ इतना सीखना पड़ता है कि एस होता है, ई एस होता है, दैट्स इट। क्लियर हुआ। अगर आपको ये पांचों सिंबल बेटा याद हैं तो आप ई एस लगाने में कभी मार नहीं खाओगे, और दिक्कत यहीं आती है। ठीक है, क्या पता आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी 2 महीने बाद, क्या पता उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप इजीली लगा दें टिक। ठीक है, नंबर बन जाएगा आपका। 50 नंबर की इंग्लिश है बेटा, बहुत बड़ी बात है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, फटाफट निकाल लेंगे हम। ठीक है, चलिए इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंसेस पूरी तरह सीख लिया है कि कैसे सेंटेंसेस जो हैं आपके सामने आते हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया फाइंड द एरर्स। बेटा इसमें ना मैंने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं, ठीक है, और इन सेंटेंसेस में जो है मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ सेंटेंसेस ठीक हो, कुछ सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हो। तो आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस गलत हैं, सबसे पहला काम उन सेंटेंसेस को चिन्हित करना है। ठीक है, उन सेंटेंसेस को मार्क करना है। और सिर्फ सेंटेंसेस गलत हैं वही नहीं, सेंटेंस जो गलत है उसमें गलती क्या है ये भी आपको निकालना आना चाहिए। अगर जैसे आपको एबीसीडी फॉर्म में देते हैं कि भाई फाइंड द एरर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि गलती कहां है। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि टेंस में गलती होगी क्योंकि हम टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपके पास बेटा 10 सेकेंड्स हैं, फटाफट देखिए इसमें कहां गलती है, जल्दी सोचिए। चलिए सोच लिया होगा बेटा। सेकंड, इसमें देखिए गलती कहां है, जल्दी करिए, फटाफट हमें बेटा निकालने हैं। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फटाफट हमें एरर निकालनी है। नेक्स्ट, जल्दी निकालिए, इसमें कोई एरर है तो जल्दी से निकालिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके ओके गाइस, सो आई रियली बिलीव कि आपने जो है इसमें जो जो सेंटेंसेस गलत हैं और उनमें गलती क्या है वो मार्क कर ली होगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके कितने मार्क्स आए 5 में से, देखते हैं, चर्चा करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है ही गो टू प्ले फुटबॉल। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह फुटबॉल खेलने जाता है, राइट। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। हमने क्या सीखा था कि जब कभी भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, तो बेटा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का जो है ध्यान रखना है। तो आप खुद देखिए, गो के पीछे कोई एस या ईएस लग रहा है, नहीं लग रहा ना, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज गलत, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। बेटा यहां पे क्या होना चाहिए था, गोज होना चाहिए था, ही गोज टू प्ले फुटबॉल। ओके, सेकंड, दे डिस्कसेस दिस टॉपिक, वे इस टॉपिक, इस विषय, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो दे सब्जेक्ट हो गया, चलो ठीक है। डिस्कसेस, अब बेटा ये बताइए
कि जब हमारे पास आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, या दो से ज़्यादा लोग, क्या इसमें कभी भी हम एस की ध्वनि देते हैं? भाई एस ई एस की ध्वनि तो हम इसमें देते हैं ना, एस और ई एस के सिंबल्स तो हम इसमें यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, ना कि इसमें। दैट मीन्स दे के साथ एस ई एस नहीं आना चाहिए, तो बेटा ये ई एस गलत है, सेंटेंस इज रॉन्ग। आई होप बहुत अच्छे से आप निकाल पा रहे हैं। आपको याद है हमने सीखा था ओ के बाद भी ई एस आता है, डबल एस के बाद भी ई एस आता है, वो सारी चीजें इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, कल को आप एक पैसेज भी लिखेंगे, बढ़िया पैसेज लिखेंगे, तो आपको पता लगा रहेगा कि कहां पे एस आएगा, कहां पे ई एस आना चाहिए। हो जाता है ना कई बार बच्चे, मैंने देखा है टीच लिख के सिर्फ एस लगा देते हैं, वो गलत होता है। आपको टीच के बाद एस नहीं लगाना, टीच के बाद ई एस लगाना होता है। तो इस चीज की जानकारी जो है इस माध्यम से आपको रहेगी, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, आपका बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक से अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो जो हमारा गोल है, जो आपका गोल है, उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट शी सब्जेक्ट है। अब देखिए कुक में एस लगा हुआ है, शी कुक्स वेल, वह अच्छा खाना बनाती है। तो बताइए सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? वेरी गुड, सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस करेक्ट क्यों है? क्योंकि बेटा ही शी के साथ तो हम एस ई एस लगाते हैं ना, सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शी कुक्स वेल। ओके, नेक्स्ट मीरा सब्जेक्ट हो गया, करती है, मीरा डू। तो बेटा खुद देखिए, अब हमारे पास क्या है, नेम है। मैंने आपको बताया था, याद है कि ही, शी, इट या नेम, इन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जो नेम है मीरा, वो भी तो ही या शी में ही आएगी, या तो वो ही होगी या शी होगी। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो मीरा डू होना चाहिए या मीरा डज होना चाहिए? मीरा डज होना चाहिए। तो बेटा यहां पे क्या होना चाहिए? डज। तब जाके ये सेंटेंस सही होता, बट फिलहाल ये गलत है, तो हम इसे गलत मार्क कर देते हैं। तो बेटा क्या होना चाहिए? मीरा डज हर ऑफिस वर्क ऑन टाइम। मीरा जो है अपने ऑफिस का काम समय पर करती है। ठीक है, आगे देखिए, वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम अपने प्रोजेक्ट को समय पर करते हैं, पूरा करते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट हमारे पास वी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास आई, यू, वी, दे या फिर आई और प्लूरल पर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते, और वही हमारे सामने है। इन पांचों में से कितने सेंटेंसेस ठीक है हमारे? 1 और 2। देख लीजिए बेटा, 5 में से 5 नंबर आपके आए हैं या नहीं आए? ठीक है, समझ पा रहा हूं मैं, आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिल रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला करिए। अगले 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट करिए, ध्यान से करना, स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। ओके, निकालिए फटाफट, क्या एरर होनी चाहिए? ध्यान से देखिए, देखते ही एरर आपकी नजरों में पकड़ लेनी चाहिए। ठीक है, बेटा you have 5 more sentences and just check whether these sentences are correct or not, and whatsoever correction you need to make, just make it and find the portion in which you find the error. Okay, you have hardly 10 seconds more. चलिए, कर लिया होगा आपने। लेट्स डिस्कस दिस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई टीचेस यू बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। ओके, सो बेटा चेक करिए, आई और टीचेस, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या आई के साथ कभी एस ई एस आ सकता है? नहीं आ सकता। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई टीच होना चाहिए। अगर ही होता तो टीचेस सही रहता। ओके, अच्छा, आप पढ़ते हैं फॉर पासिंग द एग्जाम। आप किस लिए पढ़ते हैं? आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। अब ये बताइए, यू के साथ स्टडी आना चाहिए या यू के साथ स्टडीज आना चाहिए? वेरी गुड, यू के साथ स्टडी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एस ई एस आई ई एस हम ही शी के लिए लगाते हैं। तो यू स्टडी फॉर पासिंग द एग्जाम, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, शी हेल्प, वह मदद करती है। मी मीन्स मेरी, इन द आवर ऑफ नीड,
देखो बेटा, इन द आवर ऑफ नीड ये एक फ्रेज है। क्या है? ये एक फ्रेज है, PHRASE, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेज है ये, इन द आवर ऑफ नीड। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? जरूरत के समय। क्या होता है? जरूरत के समय, इन द आवर ऑफ नीड। ओके, सो शी हेल्प्स मी इन द आवर ऑफ नीड, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शी हेल्प्स मी, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस गलत हो गया। इट रेन, अब बेटा इट आ गया तो बताइए ऐसा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इट रेन्स, इट रेन्स मतलब बरसात होती है, हैविली, मूसलाधार या भारी वर्षा, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में। इट मीन्स जुलाई के महीने में भारी वर्षा होती है। ओके, सो बेटा इट रेन्स होना चाहिए, तो सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, वह चलाता है मेरी गाड़ी कभी कभी, समटाइम्स होता है कभी कभी, तो ही शी के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म में एस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो ही ड्राइव्स होना चाहिए। कायदे से ये सेंटेंस भी गलत है। तो बेटा इस स्लाइड में आपका सिर्फ ये जी वाला पोर्शन जो है ये ठीक है, बाकी सभी सेंटेंसेस गलत हैं। ओके, देख लीजिए एक बार। ओके गाइस, सो आई रियली बिलीव कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने सिंपल सेंटेंसेस जो है डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई हैं ES को यूज़ करने की, साथ ही साथ हमने 10 एरर्स भी लगाए हैं, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में भी मैं आपको जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा या रूल्स कराऊंगा, उन पर भी हम क्या करेंगे? एरर्स फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो सके। ओके गाइस, सो आज मैं क्लास यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।